हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आपको ये पोएम पढ़ाऊंगा, नवनिर्माण। ये पोएम से आपको 6 मार्क्स का एक पैसेज आ सकता है या फिर एक 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन आ सकता है। ठीक है, एक पैसेज आ सकता है 6 मार्क्स का या तो एप्रिसिएशन। 2 मार्क्स के लिए एक 1 सेंटेंस ओवरऑल, और 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें से कुछ भी चीज़ें आ सकती है आप। ठीक है, पोएम के जो कवि है, ये पोएम का कवि है त्रिलोचन। और नव निर्माण, नव निर्माण, नव मतलब क्या होता है? न्यू। निर्माण, एक नई चीज बनाना, एक नया एज, एक नई चीज बनाना है। कवि क्या समझाते हैं, देखो। प्रस्तुत पद्य पाठ में कुल 8 चतुष्पदियां दी गई। चतुष्पदियां मतलब होती 4-4 लाइन्स की पोएम्स जो होती है। 4 लाइन्स के जो पैसेज होते हैं उसको बोलते हैं हम चतुष्पदियां। ये सभी चतुष्पदियों में विचार की दृष्टि से अपने आप पूर्ण है। ठीक है, ये पोएम में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया, देखो। कवि संघर्ष करना, अन्याय, अत्याचार, विषमता, विषमता मतलब डिफरेंसेस, निर्बलता, वीकनेस, पर विजय पाने का आह्वान किया है। आह्वान का मीनिंग प्रेयर भी होता है, इनविटेशन भी होता है। ठीक है, ओके। तो ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया पोएम में। देखते हैं। अब कवि भगवान से कह रहे हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मन को, मुझको मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मन का उच्छ्वास, विश्वास तो हमको पता ही होता है, फेथ, भरोसा। उच्छ्वास मतलब इंस्पिरेशन, यह मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ। उच्छ्वास मतलब प्रोत्साहन देना, इंस्पिरेशन देना। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, भूमि मतलब अर्थ, अर्थ पे संभालूंगा, लैंड, धरती पर। तुमने आकाश दिया है मुझको, आकाश दिया है मुझको। अब ये कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। देखो, इसका सरल अर्थ करते हैं। मनुष्य के जीवन में किसी विश्व यहाँ से पता, कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मैं इससे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसे देकर इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया। पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि आकाश में ना उड़ूं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, मेरे पाँव हमेशा जमीन पर ही रहे, मतलब मैं अपनी लिमिट्स पे रहूं। ठीक है, टू बी विद इन लिमिट्स, ये पैसेज इसी के ऊपर है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, लिमिट्स में रहना है, विद इन लिमिट्स, अपनी मर्यादा नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। यहाँ सूत्र का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, व्योम का मतलब होता है आकाश, या मीनिंग है स्काई। व्योम आकाश, स्काई, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अभी कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही है? कवि कहते हैं मनुष्य के बारे में कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मतलब कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या कहीं भी उड़ जाए, या कितना ही बड़ा इंसान क्यों, उसे वापस धरती पर आना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यही रूल के बारे में बता रहा है, क्योंकि कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे वापस धरती पर आना ही पड़ता है। और इस सच्चाई को कोई तोड़ मरोड़ झूठ साबित नहीं कर सकता। मनुष्य कहीं भी चला जाए, उसको अपनी रियलिटी को भूलना नहीं चाहिए। वास्तविकता मतलब रियलिटी को भूलना नहीं चाहिए, वापस धरती पर आना ही पड़ता है। नेक्स्ट। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए। अच्छा, ये लाइंस किसके लिए था? 4 लाइंस में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि अपना अपनी रियलिटी मत भूलो, रियलिटी
के ऊपर, ठीक है, मत भूलो। सत्य है, सच है, सत्य मतलब ट्रुथ, सच है। राह में अंधेरा है, राह मतलब होती है रास्ता, वे, अंधेरा है, अंधेरा का मतलब, ये अंधेरा मतलब हो रहा है परेशानियां बहुत है। रोक देने के लिए घेरा है, घेरा मतलब दीवार, मतलब एक रुकावट है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, ठीक है। ये देखो, अब ये लाइन संघर्ष करने के लिए, कवि आह्वान करते हैं संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करो, कि कितनी भी राह में अंधेरा क्यों ना आ जाए, कितनी परेशानी क्यों ना हो जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। भले ये बात सच हो कि आपकी प्रगति के द्वार अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए, मतलब प्रगति, आपकी सक्सेस को रोकने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां आपके रास्तों में आएगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने कोई और चारा है भी नहीं। समझ में आ रहा है? संघर्ष करते जाना चाहिए, संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। लाइंस का मतलब समझ गए? काम भी और तुम करोगे क्या, करोगे भी क्या बैठ के, संघर्ष करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, ठीक है ना। स्ट्रगल से ही सक्सेस मिलेगी। टू सक्सेस, समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ये ध्यान देना। कवि को प्राप्त हुए, कवि को क्या क्या प्राप्त हुआ, तीन चीजें प्राप्त हुई, यहाँ पे तीन चीजें पूछा है, ये क्वेश्चन आएंगे आपको। कवि को प्राप्त हुए, कवि को प्राप्त हुआ विश्वास, उच्छ्वास, आकाश, वही ये लिखना है, विश्वास, उच्छ्वास, आकाश। सूत्र ये नहीं कर सकते, सूत्र क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। सच्चाई को तोड़ना और उसे तोड़कर जोड़ना। नेक्स्ट, संघर्ष में मार्ग में आने वाली दो बाधा है, संघर्ष करोगे तो दो बाधा आएगी, अंधेरा आएगा, घेरा आएगा। राह में अंधेरा आएगा, मार्ग रोकने के लिए बना घेरा। नेक्स्ट, ये मीनिंग देखो, शब्द के अर्थ वाले दो शब्द लिखो, निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए अर्थ वाले शब्द के दो शब्द, दो मीनिंग लिखना है। नभ, नभ मतलब स्काई होता है, और पद्यांश में से ढूंढ के लिखो मतलब होता है पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अब ऐसे दो वर्ड्स है जिसका मतलब स्काई था, एक तो व्योम और एक आकाश, ये दोनों का मतलब स्काई होता है, नभ, आकाश। तो इसका आंसर आपका रहेगा व्योम, आकाश। शब्द युग में क्या होता है, दो वर्ड जिसके बीच में डैश होता है, तोड़, जोड़, बीच में डैश आना चाहिए। इस शब्द युग में दो वर्ड, दो वर्ड्स के बीच में काम, काज, आना, जाना, आना। आकाश, पाताल, डैश होना चाहिए इसके बीच में। विरुद्धार्थी, विलोम शब्द, ऑपोजिट्स, विश्वास, अविश्वास, अंधेरा, उजाला, सामने, पीछे, सत्य, असत्य, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन रहता है, ये ओन वर्ड्स में लिखना होता है, अभिव्यक्ति। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मतलब अर्थ से जुड़ा होना है, धरती से जुड़ा रहना है, मतलब अपनी लिमिट्स को भूलना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है ना। ये ओन वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम में एटलीस्ट 6 to 8 लाइंस लिखोगे तब तब 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें। देखिए, ये पैसेज में कवि क्या कह रहे हैं, बल, बल मतलब स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, शक्ति। बल नहीं होता सताने के लिए, मतलब किसी को परेशान नहीं करना है, यही बल का यूज करना है, वह है, ये बल तो यूज करना है पीड़ित को बचाने के लिए। पीड़ित मतलब कौन होते हैं, विक्टिम, गरीब लोग, इनको बचाओ। बल मिला है तो बल बनो सबके, सबकी स्ट्रेंथ बनो, कि ताकत का यूज करो दूसरों की ताकत बनने के लिए। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, ठीक है। ये इजी है। यूज योर स्ट्रेंथ फॉर पुअर्स, ठीक है, मैं साइड में लिख दिया। जिसको मंजिल का पता रहता है, जैसे कि हमको मंजिल का पता है, हमको पता है कि हमको हमारे 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है कैसे भी, एनी हाउ हमको 12th स्टैंडर्ड अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। पथ के संकट, पथ मतलब अब ये जो रास्ता है, अब ये जो आप चल रहे हो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के लिए, रास्ता,
संकट, अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सहना है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, पास हो जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे, सिद्धि मतलब सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है ना। इसके टॉप पे बैठोगे, शिखर मतलब टॉप। अपना इतिहास वही कहता है, और सबको अपनी स्टोरी सुनाओगे कि हाँ मैं पास हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, है कि नहीं। सारी प्रॉब्लम्स फेस करना है और सक्सेसफुल बनना है, ये कवि हमसे कह रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस देखो, बल किसके लिए होता है, बल किस लिए होता है, बल नहीं होता सताने के लिए, पीड़ित को बचाने के लिए, पीड़ित को बचाने के लिए, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। जिसे मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, और सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। सब क्या। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, प्रीफिक्स। बल, बल, बल में उपसर्ग लगा दो तो क्या बन गया, निर्बल, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वाक्य में प्रयोग, अभी निर्बल से एक सेंटेंस भी बनाना है हमें, न्याय अन्याय, फिर एक सेंटेंस बनाना है न्याय से, ठीक है। ऐसा प्लस करके नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट लिख सकते हो बल निर्बल। ठीक है। लास्ट, प्रीति की राह पे चलो, प्रीति मतलब प्यार, प्यार की राह पे चलो, हर किसी से प्यार करो। नीति की राह पर चलो, नीति मतलब क्या होता है ना, रूल्स, ये जो हमारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं कि हमको, हमारे सराउंडिंग के रूल्स, हमको लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, नीति की राह पर चले जाओ। वो तुम्हारी ही नहीं, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, मतलब हर किसी से बिहेव करो अच्छे से। गीति की राह पर चले आओ, गीति मतलब अपनी जिंदगी हंसते खेलते बिता दो, ठीक है ना। गीति की राह पर गाना, अपनी जिंदगी को हंसते खेलते बिता दो। हर किसी से प्यार से रहो, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। नीति मतलब वो रूल्स जिसको हम, बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। देखो नीति का में जनता समाज के लिए निश्चित आचार व्यवहार, हमारा बिहेवियर सबसे अच्छा रखो। वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, हमें ही नहीं सबको करना है और सबके साथ अच्छा बिहेव करना है। गीति की राह पर चले और इसी तरह से अपनी जिंदगी हंसते खेलते बिता दो। नेक्स्ट ये पैसेज अच्छा है, देखो, इक्वालिटी। साथ निकलेंगे आज नर और नारी, नर मतलब मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन। लेंगे कांटों का ताज नारी, कांटों का ताज का मतलब है जो आज जेंडर इक्वालिटी होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, कांटों का ताज, ताज तो पता होता है क्राउन, जो भी प्रॉब्लम्स होगी ये लोग फेस करेंगे। दोनों संगी है, साथ में रहेंगे संगी है और सहचर है, टुगेदर, और ये लोग साथ में रहेंगे और रचेंगे समाज नर नारी, मतलब एक ऐसी, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, नया समाज जहाँ पे इक्वालिटी हो, कोई भेदभाव ना हो। वर्तमान, वर्तमान मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। अतीत अच्छा था, अतीत मतलब हमारा पास्ट। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, मीत मतलब फ्रेंड्स। वर्तमान अभी भी हम लोग बोलते हैं ना आज क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ यार पहले के दिन अच्छे थे, पहले अच्छा था सब, कैसे बोलते हैं, अतीत अच्छा था। वर्तमान, प्रेजेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि पास्ट बहुत अच्छा था, दोस्त अच्छे थे, प्राण, प्राण मतलब लाइफ, ठीक है। फ्रेंड्स अच्छे थे, ये अच्छा था, वो अच्छा था, ऐसा बोलते हैं ना। गीत मेरा भविष्य गाएगा, अब आपका फ्यूचर गाएगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था, अब देखो जब आप फ्यूचर में चले जाओगे तो अभी जो प्रेजेंट है ये आपका पास्ट बन जाएगा, है कि नहीं। फ्यूचर में चले जाओगे तो अभी जो प्रेजेंट है आपका वो पास्ट बन जाएगा। तो इसलिए लिखा है यो अतीत का भी गीत अच्छा था। भविष्य में जाओगे तो आप बोलोगे ये पास्ट अच्छा अच्छा था आपका, जबकि अब प्रेजेंट है वो, समझे। लाइन अच्छी है। क्वेश्चन देखो, कवि का आह्वान, आह्वान, प्रेयर, इनविटेशन, क्या बोल रहे कवि, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर आओ, गीति की राह पर आओ। नेक्स्ट,
शब्द युग्म, दो शब्द के बीच में ऐसे डैश होता है, ठीक है ना। उपसर्ग मैंने बता दिया क्या होता है, प्रीफिक्स। ओके। समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग, सहयोग मतलब हेल्प, या दोनों साथ रहेंगे तो ही होगा। नया समाज बनेगा और विकास डेवलपमेंट होगा नर और नारी से, मेंस एंड वुमेन से ही होगा। ओन वर्ड्स में लिखना होता है 6 to 8 लाइंस, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए होता है ये। हो गया पोयम हमारा। एप्रिसिएशन भी आएगा, हाँ। एप्रिसिएशन आप लोग 21 से पढ़ सकते हो। रचना का शीर्षक, शीर्षक मतलब टॉपिक, क्या है, पोयम का नाम, कवि का नाम। केंद्रीय कल्पना मतलब पोयम किस चीज़ के ऊपर है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पसंद की पंक्तियाँ, आपको कौन सी लाइंस अच्छी लगी वो लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कविता पसंद आने का कारण, ये इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये एप्रिसिएशन। ओके, हो गया ये पोयम हमारा। 1 सेंटेंस अगर आएगा तो ये 1 सेंटेंस आ सकते हैं, ये दो 1 सेंटेंस है, यही आते हैं, टेक्सचुअल्स आते हैं ऐसे, ठीक है। थैंक यू।